बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ खामनेई बल्कि खामनेई की पूरे परिवार की जान चली गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर है, उनका पूरा परिवार इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है। इस बात की पुष्टि ईरानी मीडिया की तरफ से की गई है। बहुत बड़ी खबर। ये जो मिलिट्री बेसिस हैं या उसकी अमेरिका की, अगर तो ईरान उन्हें टारगेट कर पाता है प्रॉपर्ली और वो पीछे हट जाते हैं तो बड़ी बात है। और अगर हो सकता है वो ईरान से ही कहें कि तुम इजराइल जो है स्टेट ऑफ हार्मस जो है उसको हम वो करेंगे, हिट करेंगे और तुम्हारी नेवी को हिट करेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड, बिकॉज उनको पता था अमेरिकन को इस दफा कि ये स्टेट ऑफ हार्मस को बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने दोस्तों पोजीशंस ले ली हैं। वो कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहा है बोथ आर अटैकिंग ईच अदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ कर दी ईरान ने। दोस्तों बात यह है कि अगर सिर्फ बात इजराइल और ईरान की होती है, इजराइल अमेरिका एक तरफ ईरान एक तरफ, बात फिर समझ जाती। ईरान ने क्या करा कि ईरान ने 5-7 और देशों पे हमला कर दिया। ये कि गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ गया कि बाहर मत निकलिए, सब जगह पे सायरन्स बज रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। बहुत ज्यादा बॉम्ब्स, मैंने पहले भी बताया था आपको, मेरे यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ मैं, उसके पास मिसाइल्स देखी गई हैं और जब तक हम रिकॉर्ड करने जाते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी अभी दोबारा से आवाज आई है बॉम्ब ब्लास्ट की, अभी इन्होंने इंटरसेप्ट किया है एक और मिसाइल। ईरान की जो एक एंग्री रिएक्शन है मिडल ईस्ट को, लगता है कि ये इसी वजह से है कि आयतुल्लाह खामनेई जो है दे हैव टेकन हिम आउट। तो शायद इसी वजह से वो एक चीज़ है। लेकिन हु विल बी आफ्टर हिम, ये एक सवाल है। कौन है जो उनके बाद होगा, या कौन है जो उनके बाद निज़ाम चलाएगा। और उसके बाद जो सही वाले जो मिसाइल हैं, यानी जिनके ऊपर ईरान फख्र करता है, फिर उनकी जो सीरीज है उसका जो सिलसिला वो शुरू किया जा सके। ये जो अभी मालूमात आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ईरान पहले मरहले में इजराइल के दिफाई सिस्टम को थकाना चाहता है और इसीलिए लो कैपेसिटी वाले जो मिसाइल हैं उन्हें इजराइल की तरफ भेजा गया है। दोस्तों ईरान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की एक भयानक एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ खामेनी नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इस हमले में खत्म हो गया है। ईरानियन मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 86 साल की उम्र में खामेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त ईरान में मातम का माहौल है और वहां की सरकार ने 40 दिनों के राजकीय शोक यानी नेशनल मॉर्निंग का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में ईरान का झंडा झुका दिया गया है और लोग सदमे में है, क्योंकि खामेनी को ईरान का सबसे बड़ा और ताकतवर नेता माना जाता था। इस हमले के पीछे इजराइल और अमेरिका का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब ये हमला हुआ तब घर में उनकी बेटी, दामाद और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे और सबकी मौत एक साथ हो गई है। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनके पास खामेनी के मारे जाने के पक्के सबूत है। ये ईरान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उनका पूरा परिवार उनके साथ ढेर हो गया है। ये जो मिलिट्री बेसिस हैं या उसकी अमेरिका की, अगर तो ईरान उन्हें टारगेट कर पाता है प्रॉपर्ली और वो पीछे हट जाते हैं तो बड़ी बात है। और अगर हो सकता है वो ईरान से ही कहें कि तुम इजराइल जो है स्टेट ऑफ हार्मस जो है उसको हम वो करेंगे, हिट करेंगे और तुम्हारी नेवी को हिट करेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड, बिकॉज उनको पता था अमेरिकन को इस दफा कि ये स्टेट ऑफ हार्मस को बंद करने जा रहे हैं। जो रियल नुकसान हो रहा है वो तो अरब वर्ल्ड का हो रहा है। अरब वर्ल्ड की लीडरशिप नहीं बोल रही। कतर का, कुवैत का, बहरीन का, इन सब का नुकसान हो रहा है। मैं आपको बात बताऊं, ठीक है ना जी। जिसे वो कहते हैं ना, ये जो चीज़ है कि ईरान की जो एक एंग्री रिएक्शन है मिडल ईस्ट को, लगता है कि ये इसी वजह से है कि आयतुल्लाह खामनेई जो है दे हैव टेकन हिम आउट। तो शायद इसी वजह से वो एक चीज़ है। लेकिन हु विल बी आफ्टर हिम, ये एक सवाल है। कौन है जो उनके बाद होगा, या कौन है जो उनके बाद निज़ाम चलाएगा, ये कुछ सवाल इम्पोर्टेंट है मुझे जो लगता है। पहला सवाल तो ये भी है कि उनकी कोई ना कोई एक रिलीजियस डोमेन के अंदर उनकी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो है और वो करेंगे, ठीक है जी। दूसरी जो चीज़ है कि फ्यूचर स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि वो वहाँ पे रजीम चेंज हो। रजीम चेंज नहीं होने जा रहा।
वहां पे रजीम चेंज नहीं होने जा रहा। गो के इजरायली ये कह रहे हैं कि हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है उनकी डेड बॉडी की, फोटोग्राफिक एविडेंस है उनकी डेड बॉडी की। ये भी एक सवाल है कि जो दो इजरायली नेटवर्क हैं उनके पास फोटो बॉडी है कि बरल ये चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आयतुल्ला खामनाई इफ ही इज डेड, जो बातें हो रही हैं राइटर्स, अच्छा मजे की बात तो राइटर्स एंड एक्सियो जो है ना, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी क्रेडिबल हैं। ये किसी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा उस तरह नहीं करते, ये अपनी खबर जो है वो टका के देते हैं, ठीक है। इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि अंडर प्रेशर आके, और इनकी खबरें अमूमन बाउंस बैक नहीं करती। और ये वो जो कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईरानी गवर्नमेंट जो रिएक्ट कर रही है, वो मेरा ख्याल है कि उनको कोई डैमेज ऐसा हो गया, कोई लोग उनकी जो शहादत है आयतुल्ला खामनाई की शायद वो हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। अब देखते हैं कि सवाल एक सेंट्रल सवाल है, क्या इसके बाद हमले बंद हो जाएंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, या नहीं बंद होंगे। और अगर हमले बंद हो जाते हैं तो फिर किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी? क्या ईरान अपना बदला लेगा? ईरान कैसे बदला लेगा? देखें, अमेरिकन्स ने जो कुछ वेनेजुएला में किया वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ी चीज़ थी जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया था। समझ नहीं आ रहा कि अगर अटैक करना है तो करना कहाँ पे है। वो आंखें बंद करके वो अपनी मिसाइल्स को वो भेजते जा रहे हैं। इनको हेल्प किया जा रहा है चाइना की तरफ से। ये कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो अमेरिका ने, इजराइल ने शुरू किया। ईरान उसका जवाब दे रहा है। अटैकर्स एक बड़ा क्लियर मैसेज वो भेज रहे हैं कि नो वेयर ऑन द अर्थ इज सेफ एंड नो इकोनॉमी इज अनटचेबल। अब ये तो न्यूज आपको दिख रही है, लेकिन इसके साथ एक न्यूज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी आई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का एक प्लेन वो नीचे गिरवा दिया है, ये कंफर्म न्यूज है। उसका जो पायलट है पाकिस्तान का, उसने पैराशूट से बाहर निकला, बचने की कोशिश करी, अफगानियों ने पकड़ लिया। और उसके पहले तो आपको पता ही है उसका क्या हाल किया होगा, पैंटे उतार के उसका अच्छी तरह से हलाला किया, और उसके बाद उसको वापस भेजेंगे पाकिस्तान में, या खुद ही उसको वहां पे मार देंगे, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन वहां पर अफगानिस्तान और ईरान का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अभी अभी वैसे मोदी जी इसराइल जाके आए हैं और ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रेशर है ईरान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, और जो यूएई है वो किसी का साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि इनके पास जो पैट्रियोटिक बैटरीज हैं, थार्ड सिस्टम्स हैं, वो सारे अमेरिका के लिए हुए हैं। इन्होंने अमेरिका को हेल्प भी नहीं किया, तो भी इसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दुबई को टारगेट करने का मतलब आपने यूएई को खत्म कर दिया। यूएई का मतलब है यहाँ पर जितने भी ये अमीर ज्यादा रहते हैं, इनकी इकोनॉमीज को तबाह करना है। ये ईरान का ये मंसूबा है। अभी तो सिर्फ उन्होंने 40-50-100 मिसाइल्स वो छोड़ी हैं। ईरान के पास 1 लाख से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो बोलता है कि अब मैं दोबारा से वो करूंगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी ये पिछले 10 मिनट में ऑलमोस्ट 5-6 हमें बॉम्ब ब्लास्ट सुन चुके हैं। यानी कि ये पूरी रात अब ये काली होने वाली है। पहली बार मैंने दुबई में हल्की सी लाइट जाते हुए देखी है, 2-3 बार तो लाइट चली गई। यहाँ पर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है। ये वो फ्लैशेज हैं जो हमें इस अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं, और इसका इंपैक्ट ये लंबा है। पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है उसको टेस्ट किया जा रहा है दुबई की तरफ से। ना इसका मतलब जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके ऊपर असर क्या होगा। आपको याद होगा, मैंने थोड़े दिन पहले बोला था आपको कि भारत ने अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसको इंटरनेशनल जो ये पेंशन फंड्स होते हैं उसके साथ अटैच कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान इसका बदला लेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने ऐसे हालात से निपटने के लिए पहले से ही 10 अलग अलग पावर सेंटर्स बना रखे थे, ताकि अगर उनका मेन लीडर ना रहे तो भी देश की डिसीजन मेकिंग चलती रहे। लेकिन खामेनी जैसे नेता का जाना ईरान के लिए एक इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों तरह का बड़ा नुकसान है। वहाँ के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनके नाम पर जान देने को तैयार रहते थे। 40 दिनों के इस मातम के बाद ईरान की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस एक इंसिडेंट ने मिडल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को पलट कर रख दिया है। दोस्तों, ये खबर अभी डेवलप हो रही है और आने वाले घंटों में हमें और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। क्या ये वाकई एक नया युद्ध की शुरुआत है, या फिर ईरान इस झटके से कभी उबर नहीं पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
क्या ईरान इसका पलटवार करेगा? क्या ये उनके लिए कभी ना भरने वाला जख्म बन जाएगा? इस बड़े अपडेट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।